हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। शादी के बाद राजीव जब नई नवेली दुल्हन को लेकर घर पहुंचा तो चारों ओर खुशी और उल्लास का माहौल था। हर कोई दुल्हन का चांद सा मुखड़ा देखने के लिए उत्सुक था। बच्चे तो अभी से दुल्हन से बातें करने के लिए बेचैन हुए जा रहे थे। राजीव भी उतावला था। जयमाल के समय उसने दुल्हन की एक झलक देखी थी, परंतु उस समय इतनी निगाहें उन दोनों पर टिकी हुई थी कि वह चाह कर भी उसे भरपूर नज़रों से नहीं देख सका। इसके बाद शादी की रस्में तेजी से निपटाई जाने लगीं और फिर घूंघट में छुपाकर दुल्हन की विदाई कर दी गई। रात को राजीव हसीन सपनों में खोया हुआ कमरे में दाखिल हुआ। पूरा कमरा रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था तथा परफ्यूम की मादक गंध चारों तरफ फैली हुई थी। पूरा शबनमी माहौल दो जवां दिलों के एक साथ धड़कने का गवाह बनने वाला था। राजीव धीरे धीरे पलंग की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर जब उसने दुल्हन के चेहरे को देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पलंग पर साक्षात सौंदर्य की देवी बैठी हुई थी। कुछ देर तक तो राजीव आपलक उसे निहारता रहा, फिर जेब से हीरे की अंगूठी निकाली। अपनी पत्नी के लिए यह उसका प्रथम स्नेह उपहार था। लेकिन यह क्या, उसने जैसे ही उसे अंगूठी पहनाने की कोशिश की, दुल्हन ने अपने हाथ खींच लिए। राजीव ने सोचा कि शायद वह शर्मा रही है, इसीलिए ऐसा कर रही है। उसने उसके हाथों पर अपना हाथ रखा, परंतु राजीव को इस बार भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। राजीव ने एक बार फिर उसके नजदीक जाने की चेष्टा की। इस बार दुल्हन ने उसे धक्का दे दिया और वह पलंग से नीचे गिर गया। राजीव हैरान था कि सुहागरात को एक पत्नी अपने पति से ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है। उसने उठकर प्रश्न किया, निशा, यह क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारा पति हूँ? हाँ, आपका और मेरा विवाह हो चुका है और इस नाते हम पति पत्नी हैं, परंतु यह विवाह केवल एक समझौता है। कृपया इस समय आप मुझे चुपचाप सोने दें, नहीं तो मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाऊंगी और फूट फूट कर रो पड़ूंगी। इतना कहकर निशा चुपचाप लेट गई। राजीव की हिम्मत नहीं हुई कि वह उससे और कुछ पूछे या उसके नज़दीक जाए। वह पास रखे सोफे पर जाकर करवटें बदलने लगा। अचानक यह क्या हुआ, राजीव समझ न सका। शादी के पहले तो उसने सुना था कि निशा सर्वगुण संपन्न और काफी सलीके वाली लड़की है। घर में होने वाली दुल्हन के रूप और गुण की चर्चा सुनकर राजीव फूला नहीं समा रहा था और शादी के पहले से ही शादी के हसीन सपने देखने लगा था। उसने अपने मित्र अजय से सुना था कि सुहाग रात को पत्नी अपने पति पर प्रेम की ऐसी रसवर्षा करती है कि वह सराबोर हो जाता है। अजय की बात तो झूठी निकली ही राजीव के सपने भी बिखर कर रह गए। निशा का प्रथम रात्रि का व्यवहार आश्चर्यजनक था। राजीव के मन में रह रहकर सवाल उठ रहे थे, क्या मैं निशा को पसंद नहीं हूँ? क्या वह किसी और को चाहती है? यह क्या विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ है? परंतु आजकल तो हर माँ बाप शादी के पहले लड़की की रजामंदी जरूर समझते हैं। फिर ऐसा क्यों? राजीव रात भर इन्हीं ख्यालों से जूझता रहा। सुबह की पहली किरण फूटते ही राजीव जब अपने विचारों की कुहेलिका से निकला तो देखा कि निशा चाय का प्याला लेकर उसके सामने खड़ी है। सुबह की ओस सी शीतल और लजीली शर्मीली। निशा की नजरें नीचे झुकी हुई देखकर राजीव को लगा कि शायद रात की घटना से उसे ग्लानि हुई है, इसीलिए
उससे नजरें नहीं मिला पा रही है। लेकिन राजीव ने चाय का प्याला लेकर जब उसे अपनी बगल में बैठने का इशारा किया तो वह झट से कमरे से निकल गई। राजीव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी सुंदर, सुशील और कोमल लड़की प्यार की जगह उस पर पत्थर क्यों बरसा रही है। दिन पर दिन बीतते रहे। निशा की रातें पलंग पर और राजीव की सोफे पर कटती रही। राजीव चाह कर भी निशा के हृदय को कुरेद ना सका, क्योंकि उसने पहले ही आगाह कर दिया था कि वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ना रख सकेगी और रो पड़ेगी। अपनी पुलिस की नौकरी में राजीव ने ना जाने कितने अपराधियों से राज उगलवाए थे, परंतु अपनी पत्नी के दिल में छुपी बातें जानने में वह अपने को असफल पा रहा था। अपराधी उसके सामने गिड़गिड़ाते थे, परंतु अपनी पत्नी को रुलाना यह उससे ना हो सकेगा। राजीव ऑफिस पहुंचा तो उसका मित्र इंस्पेक्टर अजय मिल गया। अजय को आदमी के चेहरे के भाव पढ़ने की कला में महारत हासिल थी। उसने राजीव का हाथ पकड़ते हुए कहा, यार, कई दिनों से तुम्हारा बुझा हुआ चेहरा देख रहा हूं। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी शून्यता तैरती रहती है। शादी के बाद तो पुरुष प्रसन्नचित्त दिखाई देते हैं, परंतु तुम एकदम बेहाल दिख रहे हो। बात क्या है? भाभी जी से कोई अनबन हुई है अथवा किसी अपराधी को लेकर परेशान हूं? अजय और राजीव सच्चे दोस्त थे और अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। यार, एक शातिर अपराधी को मैंने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। कल उसका 10वां दिन पूरा हो रहा है, परंतु मैं उससे पूछताछ नहीं कर पाया हूं। वह कुछ भी बताने के लिए पहले नशे की मांग करता है। यह कहकर राजीव ने अपनी वैवाहिक समस्या छुपा ली। बताता भी कैसे? क्या अजय से यह कहता कि उसकी पत्नी ने सुहाग रात को उसे धक्के देकर पलंग से नीचे गिरा दिया, या फिर यह बताता कि शादी के 20 दिनों बाद भी दोनों अलग अलग सोते हैं। अगले दिन राजीव ऑफिस पहुंचा तो उसकी जेब में सचमुच नशे की पुड़िया थी। वह जानता था कि किसी अपराधी को नशा मुहैया कराना कानूनन गलत है, परंतु आज रिमांड का 10वां दिन पूरा हो रहा था और राजीव प्रण करके आया था कि वह अपराधी से राज उगलवा कर ही रहेगा, भले इसके लिए उसे कानून से हटकर काम करना पड़े। लॉकअप में राजीव ने उसे पुड़िया दिखाते हुए कहा, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। यदि तुम मुझे अपने सारे अपराधों के बारे में एक एक कर बताओगे, तभी यह नशे की पुड़िया मैं तुम्हें दूंगा। नशे की पुड़िया को देखकर मदन की आंखों में चमक आ गई। वह बोलने लगा, मेरे अपराध की शुरुआत तब हुई थी जब मैंने एक लड़की की इज्जत को तार तार किया था। इसके बाद मैं अपराध की दुनिया में चला आया। हेडमास्टर रमन बाबू की हत्या मैंने ही की थी और बैंक की शाखा से लाखों रुपयों की डकैती भी मैंने ही डाली थी। वह अपने आपराधिक जीवन की परतें खोलता चला गया। राजीव ने पूछा, जिस लड़की की इज्जत को तुमने दागदार किया था, वह कौन थी? वह मेरी दूर की चचेरी बहन थी, लेकिन मुझे अपने सगे भाई जैसा मानती थी। 8 बजे शाम को जब मैं उसके घर गया तो वह एकदम अकेली थी। वह मेरे लिए किचन में कॉफी बनाने गई थी कि मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया। वह भैया भैया चिल्लाती रही, परंतु मैंने उसकी एक न सुनी। राजीव ने पूछा, क्या नाम था उसका और वह कहाँ रहती थी? उसका नाम निशा था और वह मॉडल टाउन में रहती थी। वह सुमित जी की बेटी थी, अपराधी ने कहा।
राजीव के दिमाग में जोर का धमाका हुआ। निशा तो उसकी पत्नी का नाम है। क्या इसीलिए निशा? राजीव तेजी से लॉकअप रूम से निकल आया और घर की ओर चल पड़ा। अपने कमरे में पहुंचकर राजीव ने निशा से प्रश्न किया, निशा, क्या तुम मदन को जानती हो? प्रश्न सुनकर निशा सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी और चिल्ला उठी, नहीं, मैं किसी मदन को नहीं जानती। मैं किसी को नहीं जानती। तुम चले जाओ यहां से। लेकिन राजीव ने उसे जोर से पकड़ लिया और बोला, नहीं निशा, आज मैं अपने और तुम्हारे बीच से मदन को खत्म करके ही रहूंगा। आज मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा। राजीव की बाहों का बंधन और मजबूत होता जा रहा था। कुछ देर तक तो निशा छटपटाती रही और उसके मजबूत बंधन से निकलने का प्रयास करती रही, पर धीरे धीरे शांत पड़ गई और चीख चीख कर कहने लगी, मैं अपवित्र हूं, मैं आपके लायक नहीं हूं। इसके बाद उसने भी राजीव को अपनी बाहों में ले लिया। राजीव ने धीरे से एक चुम्बन उसके गालों पर जड़ दिया और कहा, अब बस तुम मेरी हो, भूल जाओ सब बातों को। और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।